21 अगस्त 2025। पहला पाठ। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 29 से 39। उस समय प्रभु की आत्मा ने इप्ताह को प्रेरित किया। इप्ताह गिलआद और मनश्शे को पार कर गिलआद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहाँ आया। इप्ताह ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मांगी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं सकुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी आगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और मैं उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। इफ्ताह अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। इफ्ताह ने अरोएर से मिन्नित के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल करामीम तक अम्मोनियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। इस प्रकार अम्मोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। जब इप्ताह मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा इप्ताह के न तो कोई पुत्र था और न कोई पुत्री। इप्ताह ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं, आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से, अम्मोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शोक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीनों के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शोक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 22, पद संख्याएं 1 से 14। यीशु महायाजकों और जनता के नेताओं को फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से यह कह दो, देखिए, मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध हुआ। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर चले गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य तो चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहाँ वे लोग
रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हम एक राजा द्वारा तैयार किए हुए एक भोज के बारे में मनन चिंतन करते हैं। उसने बहुत से अतिथियों को निमंत्रित किया था। जरूर वह राजा के आनंद का प्रतीक था। राजा चाहता था कि उसके पसंदीदा लोग उसके आनंद में सहभागी हों। राजा द्वारा भोज में बुलाया जाना ही बहुत बड़े सम्मान की बात है, लेकिन अतिथियों ने उस भोज में आने से इनकार कर दिया, वो भी तब जब सब कुछ तैयार हो चुका था। ऐसा लगता है जैसे वे लोग जानबूझकर राजा के आधिपत्य को चुनौती देना चाहते थे। राजा के बुलावे पर भी न आना अर्थात उसके आदेश की अवहेलना करना है। इसलिए राजा क्रोधित होता है और उन्हें नष्ट कर देता है। इस संसार का राजा ईश्वर भी लोगों को बुलाता है कि हम उसके सम्मान में शामिल हों। वह हमें सम्मान देता है, लेकिन हम में से कुछ लोग उनके समान बन जाते हैं जिन्होंने राजा के निमंत्रण की कदर नहीं की थी, और कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं जो बिना तैयारी के ही भोज में शामिल होने चले आते थे। हम अपने मन में झांक कर देखें कि हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं।